तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी देखा, कमेंट किया है। आप सभी लोग अपना कमेंट करते रहे, उसमें वो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, कई का रिप्लाई करता हूँ, कई का नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि पीसीएस की जो प्री परीक्षा है 2026 की, उसकी हर एक सब्जेक्ट की मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक की मैं बुक लिस्ट बता दूँ, हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको चैप्टर लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आने हैं आपके पीसीएस की प्री परीक्षा में। एक्चुअली होता क्या है कि हमें हमेशा पढ़ते समय एक रेशियो देखना चाहिए, आईओ रेशियो। हम हमेशा देखते थे इनपुट आउटपुट रेशियो। आप कई बार पढ़ते बहुत हो, आता उसमें से बहुत कम है, या पढ़ते बहुत हो, याद कम रहता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमें 150 क्वेश्चन में पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं सही करने हैं। हमें 150 का 150 नहीं सही करना, हमें 150 का अगर 100 क्वेश्चन प्लस है तो हम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। हम टॉप करने के लिए प्री परीक्षा नहीं देते हैं। प्री इज जस्ट ए गेट, गेट ओपन हुआ, आप मेंस परीक्षा में अपना कर्तव्य दिखाएंगे, हमें से सब लोग। तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन करने हैं, और मैं जो आपको चैप्टर लिस्ट बता रहा हूँ इससे 100 प्लस क्वेश्चन ही नहीं है, इससे 120 130 प्लस क्वेश्चन हमेशा मैं खुद ही उसमें से लड़ता है और आप सही कर सकते हैं। तो उसको तुरंत स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके अपने और भी साथियों को जोड़ लें। आप भी जुड़े रहें, और परिवार की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। हम वन बाय वन करके हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, माने हर एक टॉपिक, जैसे हिस्ट्री है तो उसमें एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, इसके अलावा जाग्राफी है तो इंडियन जाग्राफी, वर्ल्ड जाग्राफी, हर एक टॉपिक का आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट है वह मैं बता दूंगा आपको, जो हमेशा से एग्जाम में काम आती रही है और एक एनालिसिस के बाद जो तैयार की गई है वो हम अपने लिए भी फॉलो करते हैं, हम आपको भी बता रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का पहला जो पोर्शन है, एंशियंट हिस्ट्री। हालांकि एंशियंट हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे लिए अब कोई भी पोर्शन स्किप करने लायक नहीं है, हमें हर एक पोर्शन अटेम्प्ट करने हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसके जितने भी चैप्टर को आपको लिस्ट बता रहे हैं उसमें से कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। कुछ चैप्टर मैं खुद ही आपको स्किप करके बताऊंगा, आप उसके लिए आश्चर्यचकित होंगे कि ये वाला चैप्टर क्यों नहीं बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध बार उसमें से प्रश्न आया भी है, लेकिन हमेशा उसके प्रश्न नहीं आता है, और वो वही इनपुट आउटपुट रेशियो को फॉलो नहीं करता है, कि यानी कि उससे पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, आएगा बहुत कम। तो थोड़ा रिस्क लेके पढ़ाई करिए। हम हमेशा से रिस्क लेके पढ़ाई करने वालों, मतलब वो आपको हर एक बार 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 100 110 क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। वैसे ही मैं हमेशा से प्री एग्ज़ाम निकालता रहा हूँ, और वही मेरी स्ट्रेटजी रही, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है जो हमारे उसमें आती है, उसमें पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आप इसको कॉपी कलम लेके नोट करते जाइए, और आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि पहला है कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं। आपको चैप्टर भी पहला मिलता होगा, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक लिस्ट से पढ़ रहे हो, आपके सोर्सेस चाहे जो हो, लेकिन आप इन्हीं चैप्टर्स को फॉलो करेंगे, आपको आराम मिलेगा। एक तो जल्दी से तैयार करने में आपको फायदा मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसमें ज़्यादातर चीज़ें याद रहेंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा इसमें से, अभी आपको आगे समझ में। अच्छा, ये अभी अगर आप जल्दी में हैं, माने आपके पास टाइम कम है, अभी तो टाइम पर्याप्त है लेकिन टाइम कम है, तो स्पेशली आप यूपी के पढ़ लीजिए। यानी कि जो यूपी से जुड़ी साइट्स हैं, चाहे वो आपकी पुरातात्विक साइट्स हो, या इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो, या स्क्रिप्ट्स हो, जो भी सोर्सेस आपके हैं, तो उसमें स्पेशली यूपी से जुड़े जो सोर्सेस हैं वह अगर आपके पास समय कम हो तो केवल उसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसमें भी समय कम हो तो स्पेशली यूपी का आप पढ़ लीजिए जरूर, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का, तो यूपी का वाला ज़्यादा फोकस करता है। आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ने हैं, वैदिक काल एवं प्रशासन। होता क्या है, हम वैदिक काल पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते हैं, प्रशासन छोड़ देते हैं। नहीं, प्रशासन भी छोड़ना नहीं, प्रशासन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं चैप्टर की बात करेंगे जहां से प्रश्न आते हैं। आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, ज्ञानी बनने से मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ना है, अच्छा ये भी वैदिक काल एवं प्रशासन जो है ना, प्रशासन को ध्यान से पढ़ना है। वैदिक काल वाला बहुत ज़्यादा वो नहीं, वैदिक काल वाले से पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाना है।
अगला चैप्टर जो है महाजनपद। जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में आपको ब्रीफिंग्स ले लेनी है कि उसकी राजधानी कौन सी थी, कौन कौन से उसके शासक इंपॉर्टेंट थे और कहाँ पे था और किन राज्यों से उसका संबंध ठीक था, कैसा संबंध था, यही सब चीज़ें उसमें पढ़नी है मोस्टली। 5वां एक चैप्टर जैन धर्म। जैन धर्म में भी क्या पढ़ना है, स्पेशली तीर्थंकर। अगर आपके पास समय कम हो तो स्पेशली जो तीर्थंकर हैं इसके, और वो भी सब तीर्थंकर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है। वो किताबों में हमें लगता है कि आपके सोर्सेस में उतनी मेहनत की गई होगी कि जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है केवल उन्हीं की लिस्ट दी गई होगी। 24 के 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल जो स्पेशली जो तीर्थंकर हैं उनके चिन्ह क्या है, तीर्थंकर, उनका जन्म स्थान, उनके चिन्ह और उनकी समाधि, चिन्ह, जन्म, समाधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह जरूर तैयार कर लीजिएगा जैन धर्म में। इसके अलावा जैन धर्म भी आप माने पढ़ सकते हैं, अगर कम समय हो तब इतना जरूर पढ़ लें। प्लस बौद्ध धर्म बहुत ब्रीफली, बौद्ध धर्म ब्रीफली, यानी कि बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। होता क्या है कि हम पढ़ने के चक्कर में जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म, माने जो इसके अलावा इस्लाम, पारसी सब पढ़ लेते हैं। आता प्रश्न किसी में से नहीं, प्रश्न आता इसी में से है। यूपीपीसीएस की केवल बात बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम के लिए नहीं है। तो आता ज़्यादातर प्रश्न इसी में से है। हो सके एक आध प्रश्न उसमें से आ जाए कभी, तो उसे कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, तो इतना बहुत ज़्यादा उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ छोड़ना आना चाहिए, अगर वो छोड़ नहीं पाएंगे तो आपका एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जैन और बौद्ध हो गया। चैप्टर नंबर 6, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ बातें बताऊंगा जो लास्ट में रहेंगे, जो लास्ट के चैप्टर वो कहाँ से कवर करेंगे वो भी बताऊंगा। मौर्य साम्राज्य एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक। अच्छा, अशोक में भी अशोक के सारे कार्य, यानी कि अशोक ने क्या किए थे, खास तौर से उसने कौन सी बौद्ध गुफाएं बनाई, बराबर आदि की गुफाएं बनाई थी, तो इसके निर्माण कार्य यानी कि गुफाएं आदि, प्लस इसके लेख, स्तंभ व शिलालेख, इसके लेख, स्तंभ व शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य में, स्पेशली अशोक के। तो अशोक को बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा। और प्लस मौर्य में ही एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मौर्य शासन व्यवस्था, यह जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में इसके प्रश्न मिल रहे होंगे, आप ये ध्यान से देखेंगे, ये बहुत एनालाइज करके बनाया गया है, तो आपको चीजें मिलेंगी। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है, जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो वैसा ही सीक्वेंस है, जैसा चैप्टर आपके बुक में होगा। शुंग, सातवाहन व चेदी, वेरी ब्रीफली, जिसको मैं ब्रीफ कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नहीं, माने कि उसके मेन राजा कौन से थे, कौन कौन से मेन युद्ध थे, किस क्रम में लड़े गए, बस इतना ही केवल ध्यान देना है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। शुंग, सातवाहन, चेदी, इतना बहुत डीप में नहीं उसको पढ़ना है। शुंग, सातवाहन, चेदी जैसे आप पढ़ेंगे तो इसी में एक मिलेगा शक, इसको भी बहुत बहुत ब्रीफली, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। शक के अलावा, यानी कि शक में वेरी ब्रीफली, एक तो इंपॉर्टेंट इसमें एक शासक आता है रुद्रदमन, तो रुद्रदमन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रुद्रदमन यूपीपीसीएस में पूछा जाता है या एक दो बार पूछा गया है। इसके अलावा बाबू शुंग, सातवाहन, चेदी जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहीं पे आपको यवन आक्रमणकारियों का क्रम दिया रहेगा, आक्रमणकारियों का क्रम, यह क्रम जरूर एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्रम है, कौन पहले आया उसके बाद कौन आया, तो यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। यह अगर नोट कर चुके हो तो इधर से मैं इरेज कर रहा हूं, न किए हो तो वीडियो बैक करके फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके आगे के चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, केवल इन्हीं चैप्टर्स को तैयार करना है, बहुत ज़्यादा डाउट में और डिलेमा में नहीं रहना है। सबसे ज़्यादा लोग डिलेमा की वजह से मारे जाते हैं, लास्ट तक सोचते हैं कि क्या पढ़ लें, ना, ज़्यादातर चीज़ें आपको छोड़ने की आदत बनानी होगी। सेलेक्टिव पढ़ेंगे तभी आपका चयन होगा, नहीं तो बाकी बकवास करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। 8वां चैप्टर है गुप्त।
गुप्त में एक तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना और दूसरा गुप्त शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, खासतौर से थोड़ा सा शासन व्यवस्था जरूर देख लीजिएगा। चूंकि कहना आसान होता है, करना कठिन होता है, तो जो करता है वही जानता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आपको नहीं बता रहा हूँ। गुप्त के अलावा चोल पढ़ लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा चोल पढ़ना है, यानी कि चोल वगैरह में तो बहुत मन भी नहीं लगता, दक्षिण भारतीय राज्य के जितने भी पढ़ने रहते हैं। खासतौर में इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक है राजा प्लस मंदिर निर्माण, और दक्षिण भारतीय राज्य में शेष जितने भी हैं दक्षिण भारतीय, उसमें राजा राजधानी। अगर कुछ आ भी गया तो एक दो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके जो दक्षिण भारतीय जो राजा हैं, माने राज्य, राजा और उनकी राजधानी क्या थी। 10वां पाल वंश प्लस सेन वंश, यह 2 चैप्टर हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। पाल वंश में 3-4 राजा, सेन वंश में 3-4 राजा हैं बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, तो इसको हमें पढ़ लेना है। अब अगला एक चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार आप उसको स्किप कर देते हैं, युद्ध क्रम। खासतौर से यह मेडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंशियंट में भी जो युद्ध हुए हैं उसके क्रम एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो एंशियंट हिस्ट्री के हैं। लास्ट में मैं इसको प्रोवाइड भी करा दूंगा, युद्ध क्रम कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है, 12-14 हैं, वो याद रखेंगे, आपका सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में वो सेट करने में ईजी रहेगा। और इसके अलावा एक लास्ट चैप्टर है जो मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा लास्ट में, वह जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर साल 1-2 साल पे 1-2 प्रश्न, एक आध प्रश्न उसमें से आता ही है। बुक्स एंड राइटर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर के नेम, यह मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, या तो यह 1 पेज की रहेगी, यह 1 पेज का रहेगा, तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको नहीं बताया है। मैं आपको 12 चैप्टर में से या 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बाकी 2 चैप्टर केवल रटने हैं, याद करना है, वो आपको स्मृति करना पड़ेगा, उसमें समझने लायक कुछ ऐसा है नहीं। यह लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसे खोजने में आपको बहुत थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो लास्ट में मैं इसमें हेल्प करूंगा आपको। बाकी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला पार्ट है यानी कि हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री के लिए वीडियो में अपने और दोस्तों को जोड़ते रहिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। पीसीएस 2026 के लिए, प्री के लिए मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 करके वीडियो जैसे जैसे मेरे पास समय रहेगा बनाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।